अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी व MNA हैं और सबसे खास बात यह है कि वो अब भी एक हल्के में MNA और एक हल्के में MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी मुराद मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आप तीर के निशान पर 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी मौजूदा इलेक्शन की हिकमत अमली क्या होगी? गुजारिश है, अली गिलानी तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा भाई, यहाँ के गयूर लोग अवाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंडिडेट का नहीं होता, अवाम का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के के अवाम से आप खुद पूछ सकते हैं कि मेरा किरदार सबके सामने है, मेरे कामकाज सबके सामने। इस दफ़ा पार्टी क़यादत के हुक्म पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पर, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पर, पंजाब का जो सबसे बड़ा MPA का हल्का है उससे इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने चोलिस्तान की हालत भी देखी है, आपने चनीकोट की हालत भी देखी है। तो इंशाल्लाह हम अपने लोगों की खुद हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है, जो हमारे मुखालफिन हैं उनके पास तो मंशूर भी नहीं है। अच्छा सर, हर वो उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, खास तौर पे वो जो पहले भी कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके होते हैं, उनका कहना होता है कि हमने फलां तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं। आपके टर्न्योवर में कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं जो अवाम, जिनकी बेस पे अवाम कह सके कि मेरा वोट जो है वो मखदूम अली हसन गिलानी साहब को? गुजारिश ये है, किस चीज़ का बताऊँ आपको, जब भी अली गिलानी बना है तारीख का मुअर्रिख सुनहरे रूफ से वो दौर याद करते हैं। क्योंकि आप देर नवाब को ले लें, आप मेहराब वाला को ले लें, आप शेख रोशन को ले लें, आप सुखेर को ले लें, आप अहमदपुर शर्किया रेलवे लाइन के पार मोहल्ला पटवारियों को ले लें, मोहल्ला इस्लामपुरा को ले लें, बस्ती गडोला को ले लें, बस्ती खोरों को ले लें, बस्ती दुकड़ों को ले लें, माछियों को ले लें, बलोचों को ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किरदार सबके सामने, घर घर सुई गैसें लगवाई हैं, कोशिश की है कि जो फैसिलिटीज़ आज तक हमारे इलाके को नहीं मिली उनको वो सहूलतें पहुँचाई जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म को 2 दफ़ा लाया, पिछले टेन्योर में लाया, 3 दफ़ा वज़ीर आला को लाया। मेरी कोशिश थी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो कि PC1 भी बन चुका था, अप्रूव भी हो चुका था, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया। अहमदपुर शर्किया में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जैसे तैयब उर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में, वैसे हमारे इलाके में भी बनेगा। तो मैं अपने वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म की आंखों में आंखें डाल के उनके गोश गुजार करता था कि हमारे अहमदपुर को भी लाहौर का महल्ला समझें, हमारे लोगों को भी सेहत की सहूलतें दें। अब आपके सामने है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ऐलान करें चनीकोट में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनेगा और तालीम जैसे जेवर से भी हमारी बच्चियों को ना रास्ता करें। तो इस हवाले से मैं ये बताऊँगा कि हमारे साथ तख्त लाहौर वाले जो तासुब करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अवाम जान चुके हैं, अवाम सौदागरों को पहचान चुके हैं। वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आम आदमी की जमात है, जो किसान मजदूर की जमात है, और जनूबी पंजाब खित्ते की वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो खैर खा जमात है। सर आपने 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने में खासी दिलचस्पी रखी, इसकी क्या वजह होती? पार्टी क़यादत के हुक्म पर मैं इस दफ़ा भी 2 हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बड़ा सोच समझ के फैसला कर रहा हूँ। क्या पता आपको आइंदा वज़ीर आला पंजाब कोई जियाला हो पंजाब का। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपका मुकाबला है वो आखिर एक तरफ से आपके भाई भी हैं और दूसरी तरफ से प्रिंस बहावल अब्बासी भी हैं, 2 उम्मीदवार हैं, मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन इस सूरत हाल में आप क्या कौन सिनेरियो देख रहे हैं? गुजारिश ये है कि भाई साहब का भी कामकार किरदार सबके सामने है। नवाब फैमिली रॉयल फैमिली है, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत करना उनके बस की बात ही नहीं है। सियासत इबादत समझ के अली गिलानी करता है। तो जो मेरे मुखालिफ हैं, अब मैं उनके निशानात का भी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जो पब्लिक है, आम आदमी है, वो सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का मैदान में घोड़ा उतरा हुआ है। उसके मुकाबले में दूसरी जमातों के जो खच्चर हैं, जो नून लीग के टटू भी हैं, इंशाअल्लाह वो गधे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सर सबका इलेक्शन में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाउस शरीफ में एक बहुत बड़ा जलसा रखा था, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद तशरीफ लाए थे। आया कि आप अब भी इरादा रखते हैं उनको यहाँ पे लाने का और यहाँ जलसा कराने का? भावलपुर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता दिन जलसा कर गए हैं जी। तो तमाम हमारे जियाले वहाँ जाके उनको वेलकम किया
उन्हें खुश आमदीद कहा। और जो एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पब्लिक को दिया, आज अहमदपुर की गली गली में वही एजेंडा चल रहा है। इंशाल्लाह भावलपुर का भुट्टो अली गिलानी है। बहुत खूब सर, आपका विंग है, यहाँ पे आपके भाई हैं और अहमदपुर शरीके में रिफत रहमान राफी हैं। 8 फरवरी का दिन है, इलेक्शन डे है और तीर का निशान है, तो आप अपने पूरे हल्के की आवाम के लिए, खासतौर पे हमारे देखने और सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का सूरज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह की नवीद लेके तुलू होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अल्लाह ताला कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेगा। और मेरे इलाके के गयूर लोगों, मेरे इलाके के बाशऊर लोगों, झुकना ना, बिकना ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे, क्योंकि हमारी सियासत इलाके की, तहसील अहमदपुर शर्किया की, जिला भावलपुर की तामीर और तरक्की की सियासत है। हम अपने इलाके की बेटरमेंट के लिए सियासत कर रहे हैं। हमारा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, ना हमने ज़ाती कभी कोई मफाद लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए अबलाग के, ज़राए मवासलात के बेहतरीन अगर ज़राए मौजूद है वो तहसील अहमदपुर शर्किया में है। आज अगर इंटरचेंज सी पैक जैसे आलिशान मंसूबे की गुजर रही है तो उच्च शरीफ से गुजर रही है, जो कि चोलिस्तान, ग्रेटर चोलिस्तान से गुजर रही थी। ऐसे मंसूबों का मैंने रूट उच्च शरीफ की तरफ करा के अपनी आवाम की तरक्की में किरदार अदा किया है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अगर इस दफ़ा आवाम ने 8 फरवरी को तीर के निशान पे मोहर लगाई तो अहमदपुर शर्किया में आप फ्री इंडस्ट्रियल जोन देखेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मखदूम सैयद अली हसन ज्ञानी साहब का कहना है कि हमेशा तामीर और तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद की सियासत की है। अगर इस दफा भी कामयाब हो गए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि अहमदपुर शरीकिया में आप इंडस्ट्रियल जोन देखेंगे। बहुत शुक्रिया।